पाकिस्तान के बाद चीन बना अब सियासत का बड़ा मुद्दा। आखिर चीन के नाम पर किसे मिल पाएगा वोट? चीन क्यों बन रहा है सियासत में चर्चा का विषय? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्म है। इन सबके बीच चीन का मुद्दा भी इस साल चुनाव में खूब उठ रहा है। विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर देश को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से दावा किया जा रहा है कि चीन लगातार हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो दूसरी ओर भाजपा नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक भी इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। जो भी इस तरह का दुस्साहस करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यह मोदी सरकार है, कमजोर सरकार नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश दोनों ओर से की जा रही है और चीन भारत में सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा का दावा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में चीन 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने दावा किया कि जनता कभी नहीं भूल सकती कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में चीन के हमले के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश को बाय बाय कह दिया था। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से लगती सीमा को सुरक्षित किया और घुसपैठ पर रोक लगाई। शाह ने कहा कि चीन द्वारा 1962 में किए गए हमले के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने असम और अरुणाचल प्रदेश को बाय बाय कह दिया था। इन राज्यों की जनता कभी इसे नहीं भूल सकती, लेकिन अब यह बदलाव हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार में चीन हमारी 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। डोकलाम में हम मजबूती से 45 दिन तक उनके सामने डटकर खड़े हैं और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने के लिए चीन की आलोचना की और हैरानी जताते हुए पूछा कि भारत के भी ऐसा ही करने से क्या पड़ोसी देश के वे इलाके हमारे क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे? रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भारत मुंहतोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखता है। कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि चीन के साथ दुश्मनी हर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं चीन हमारे देश का जो हिस्सा है उस पर कब्जा करने की मांग कर रहा है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि चीन के साथ हमारी सीमाओं पर यथास्थिति बहाल करने के लिए काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे क्षेत्र जहां दोनों सेनाएं अतीत में गश्त करती थीं फिर से हमारे सैनिकों के लिए पहुंच योग्य हो। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान को लेकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद शाह ने भी चीन को क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार कुछ तथ्यों से इनकार कर रही है। मसलन चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन ने लद्दाख के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पर कब्जा कर लिया है और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 50 से 60 किलोमीटर अंदर पूरे गांव बना लिया है। चुनावी मुद्दा क्यों? चीन को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश दोनों ओर से की जा रही है। विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार को कमजोर करार देने की कोशिश में चीन का मामला बार बार उठा रहे हैं। लोगों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाता है। दूसरी ओर चीन को लेकर भाजपा की आक्रामकता यह बताने की कोशिश कर रही है कि हम किसी भी मसले पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान के बाद सियासी फायदे के लिए जबरदस्त तरीके से चीन को भी भुनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठना चाहिए और इसी कड़ी में शायद चीन को भी भुनाने की कोशिश पाकिस्तान के बाद दोनों ओर से की जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है। मित्रों, ये कांग्रेस कल्चर से है। जब चीन का हमला हुआ, लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था, आसाम को छोड़ दिया था। आज को आसाम की जनता ये भूल नहीं सकती। और परिवर्तन क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी
कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पूरा अरुणाचल, पूरा असम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी, डोकलाम में 45 दिन तक रोक कर रखा और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। तो ये तो क्यों कर रहे हैं? ये चीन के साथ व्यापार में रोजाना हमें इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहे हैं, और उल्टी तरफ चीन हमारी अरुणाचल प्रदेश को, जो हमारे देश की एक अंग है, उनके ऊपर कब्जा जमाने के लिए मांग कर रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारे सारे सीमा में चीन घुसपैठिया कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रही है, लेकिन हमारे 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री चुप्पी साधी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।